आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। ऋतंभरा एक शरीर नहीं सनातन सत्य है। वो इस जन्म के कर्मों का निष्कर्ष नहीं बल्कि युगों युगों से चले आ रहे पावन जीवात्म सत्य का संचित स्वरूप है। वो दृश्यमान शरीर से भिन्न स्वयं शक्ति है, स्वयं भक्ति है, वो ही स्वयं श्रद्धा है, वही परमात्म सत्य और विश्वास है। बचपन भी कितना अजीब होता है ना। जब घटित हो रहा होता है तो सामान्य सा लगता है, कोई विशेषता ही नहीं लगती, किंतु जब बीत जाता है तो मन करता है कि उसे बार बार जिया जाए। राज कुकू पुत किथे हो? अंदर आ जाओ हुण। मुरली वे पुत मुरली आ गया। बीबी आ जाओ पुत, रोटी खा लो सारे जाने। हाँ बीबी बड़ी भुख लगी आ। वे पुत मुरली एक गल दस। हाँ बीबी अपने घर कां आऊगा या चिड़ी? बीबी फिर तो तू मैनू चवन्नी देंगी। हाँ पुत जरूर दवांगी। बीबी अपने घर चिड़ी आऊगी। ले पुत चवन्नी। शोधा नी शोधा। हाँ भैन जी की होया? ले नी कला दे ते कुड़ी हुई आ। हैं चलो चंगा होया, कला नू कुड़ी चाहिदी सी। भैन शकुंतला नू भी आवाज मार लो फिर। चल जरा कला दे घर चलिए। वाह जी वाह, बड़ी खुशी दी गला। निशा सो रही है और माँ सोच में है कि अभी बिटिया सो रही है, वह जाग न जाए, इसलिए बच्चों को इशारे से शोर करने से मना करती है एवं पूजन अर्चन करने हेतु समस्त पूजन सामग्री ले शिव मंदिर जाती है। माताजी आवाज देकर भी नहीं जगाती थी कि कहीं जाग न जाए। नन्ही बिटिया तब जागती थी जब माँ के गीले बालों का स्नेहिल स्पर्श गालों पर होता था। माताजी बहुत स्वाभिमानी थी। माताजी को लगता था कि घर के किसी भी तरह के अभाव का पड़ोसियों को पता नहीं लगना चाहिए। पुत मसाला कुटदी पई आ। ले बेबी मसाला किथे आ? पुत जे एक दिन भुखे रहिए तां आपां मार ली जाड़ा, पर जे किसी दे अगे हाथ पसारीए तां फिर मरण वर्गा ही आ। अशोक पुत भाई जी नू रोटी फड़ा के आ जा। हाँ बीबी।
अशोक भोजन लेकर पिताजी के पास पहुंचता है। साथ में निशा भी जाती है। निशा के पिताजी की मिठाई की दुकान थी, परंतु वे प्रतिपल भजन में लीन रहते थे। उनके लिए जीवन में मिठाई से अधिक मिठास भगवान के भजनों में थी। इधर निशा बड़े लाड़ प्यार से पाली जा रही थी। बचपन से माता पिता से मिले आध्यात्मिक गुण एवं संस्कार अंकुरित होने लगे। संस्कृति का हर रूप निशा के अंदर रक्त बनकर प्रवाह कर रहा था। माँ जी का सेवा भाव, भिखारन को माँ द्वारा नहलाकर भोजन देना, चिंता और करुणा सहेजना उनके मन में गहरा गई। माँ इस बात की चर्चा किसी से नहीं करती थी। एक अनजान भिक्षुणी के प्रति इस तरह की सहृदयता देख देख कर निशा बड़ी हो रही थी। यह व्यावहारिक संस्कार थे जो माता जाने अनजाने दे रही थी। दीदी मेरा नवा सूट कदों बनूगा? पुत्र राम मासी देओगी बना के। मासी मासी मेरा सूट बन गया के? बस धीए बन गया, थोड़ी देर रुक जा। मासी छेती बना दो, फिर मैं भी जाना है पाके। पुत्र तेरे भाई जी का दशहरा वेखन चले आ। भाई जी छेती चलो, नहीं तो मेला मुक जूगा। बस पुत्र पहुंचाएंगे आपा। कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पौनिया, कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पौनिया। हाय माँ मेरी मैं कोठे उत्ते पौनिया, हाय वे मेरे हाड़िया में कोठे। प्रमिला की शादी की तैयारियां चल रही हैं। बड़ी बहन प्रमिला, उषा भाभी, मीना भाभी एवं सब सहेलियां कढ़ाई कर रही हैं। निशा धीरे से मोती सीपी चुरा के ले जा रही है, अपनी सहेलियों के साथ बैठकर अंगूठी बनाने के लिए। निशा कित्ते आ? छेती आ। हाँ दीदी की होया? जा छेती जाके गली च सद्दा दे के आ जा गीता दा। वही सारे आने रात नु गीता दे आना है। मैं हुणे देख के आई। निशा जाते जाते कुत्ते को रोटी खिलाने लग जाती है। और एक भिखारी को पानी पिलाने लग जाती है। प्रमिला गुस्से में है। निशा देर शाम को लौटती है। इधर आ जरा, मैं तेनू एक काम किया सी। कित्ते गई सी तू? आ की हाल बनाया होया? नन्ही निशा का मन जीवन के प्रति शुरू से ही सकारात्मक था। उन दिनों शहर में नशा मुक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से युवतियों को संग ले नशा मुक्ति जीवन जीने की प्रेरणा देती हुई घूमती। प्यारो गुलशन एक जरूरी गल दसनी आ। की हो गया निशा? राजी पता कल साडी गली च पुलिस आई सी। कोई शराबी आ गया सी, उन्होंने लैन आई सी। पता नहीं लोग क्यों नशा करते ने। परसों रात मेरे चाचा जी भी नशा करके आए सी, फिर बहुत लड़ाई हुई साडे घर। मैनू तो सच्ची बहुत दुख लगता है। पर आपा कर भी की सकते हैं? सही गल है। क्यों नहीं कर सकते? ਆਪਾਂ रात नू जागो लेके जावांगे ते नाले गीत गावांगे। गीत गा के नशियां वास्ते रोकांगे।
ने बचपन में ही संसार को प्रसन्न नहीं देखा था। मोहल्ले में लोग प्रसन्न नहीं थे। हर किसी के पास कोई न कोई कारण था अप्रसन्नता का। कोई कहता पत्नी उसके अनुरूप नहीं है, तो किसी का पति उसके अनुरूप नहीं था। कहीं कहीं तो आए दिन मारपीट तक हो जाती थी। किसी किसी के पास तो सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी कुपुत्र के नशे में लिप्त होने से जीवन क्लेश युक्त था। किसी परिवार को अपने प्रियजन को खो देने का दुख था। यह सब देखकर निशा के बाल मन में ही यह विचार प्रवेश करने लगा कि सुख कहीं और है। अगर निर्धन भी दुखी है और पैसे वाला भी, अगर अविवाहित भी दुखी है और विवाहित भी, तो फिर सुखी कौन है? ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। जाते जाते सारी पुस्तकें गिर जाती हैं और उनमें से गीता ज्ञानामृतम नाम की पुस्तक दिखाई देती है, जिसे वह प्रसन्नता से पढ़ रही है। गीता ज्ञानामृतम के अनेक संस्करणों को क्रम से पढ़ते पढ़ते विचारों के भंवर में डूबती गई। कोई अधिक सोच विचार नहीं, कोई योजना नहीं। बस रक्षाबंधन के दिन नन्ही निशा ने घर छोड़ दिया। यह भी नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे नियति ने कहा, बस चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कित्थे जाना कुड़िए? बस कितने जाओगी वीर जी? बस्ता रुड़की जाऊंगी। फिर रुड़की दी ही टिकट दे दो। हरिद्वार 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 हरिद्वार। निशा अनजान डगर पर कदम रखती हुई भूखी प्यासी आधी रात हरिद्वार पहुंची। गंगा की धारा के साथ उनकी अश्रुधारा निरंतर बहती जा रही थी, जबकि हृदय में कोई दर्द भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे जन्म जन्मों का हृदय में कुछ जमा था जो बहे जा रहा था। आप कौन हो? कहाँ से आई हो? प्रसादी लीजिए। आपका कोई है? यहाँ रहोगी या चली जाओगी? हमारा कोई नहीं है। आप स्नान कर वस्त्र धारण कीजिए। आज से आपका नाम विकास भारती है। निर्मल निकेतन आश्रम अमृतसर वार्षिक वेदांत सम्मेलन मंच पर विराजमान आचार्य रजनीश, उड़िया बाबा, स्वामी निरंजन देव, आनंदमयी माँ, स्वामी अखंडानंद जी महाराज एवं जनता के साथ मंच पर उपस्थित अध्यक्ष रूप में युग पुरुष परमानंद जी महाराज भी थे। मंच से महाराज जी ने उद्घोषित किया कि जो जहाँ है वहीं पर 10 मिनट के लिए ध्यान करें। निशा को ध्यान लगने से रोमांच हुआ और स्पंदन अनुभव होने लगा। इस ध्यान से उनकी सारी दुविधा मिट गई। जैसे भटकते पथिक को मंजिल मिल जाए, जैसे नन्हे हाथों में आसमान आ जाए, जैसे किसी को खोई निधि मिल जाए, जैसे सूखाग्रस्त
तपती भूमि पर वर्षा हो जाए, ऐसी ही अनुभूति हुई। गुरुदेव के प्रथम दर्शन ने निशा के जीवन की सार्थकता को निश्चित कर दिया। सम्मेलन समाप्ति के पश्चात युग पुरुष महाराज जी को ट्रेन से अगले सम्मेलनों में जाना था। निशा ने जब ये सुना तो बिना कुछ विचार किए साथ वाली गाड़ियों में बैठकर वो भी स्टेशन पहुंच गई और उसी बोगी में चढ़ गई। फिर गुरुदेव जी की बर्थ के नीचे फर्श पर बैठ गई। साथ के संतों ने एक कपड़ा बिछाने के लिए दे दिया। नाम क्या है तुम्हारा? बेटी, नाम क्या है? आज से तुम्हारा नाम ज्ञान ज्योति होगा। और इस प्रकार निशा के मौन ने उसका नाम ज्ञान ज्योति कर दिया। नीरजा, ज्ञान ज्योति के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। गुरुदेव, मैं दौराहे की लड़की हूँ। मेरे माँ, पिता, भाई बहन सब वहाँ रहते हैं। ज्ञान ज्योति गहरे ज्ञान के गहवर में डूब गई। इस बीच गुरुदेव ने ज्ञान ज्योति के परिवार को तार द्वारा सूचना भिजवा दी। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी बहन क्या आपके पास है? क्या आप ज्ञान ज्योति के भाई हैं? वहां है वो। भैन निशा, घर विच माता पिता सारे दुखी ने ते एक गल होर दस्सां, पिता जी तो घर तो बाहर ही निकले। सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी चिंता हो रही सी कि तू किथे है, किवें है, किधरे कुछ हो तो नहीं गया, तेनू कोई लै तो नहीं गया। सानू बड़ी चिंता लगी हुई सी। चारों पासे लभ्या, भिखारियां च लभ्या, किधरे तू उन्हां दे नाल तो नहीं चली गई। तू जिंदा भी है कि नहीं? ते लोग कई तरह दी गल्लां करदे पए ने। तेनू सारी जगह लभ्या पर तू मिली नहीं। बेचारी मां जिंदा लाश की तरह जीवन बता रही है। भाई को तो जैसे निशा के मिलने से जीवन ही मिल गया। गुरुजी, मैं निशा को दोराहा लेके जाने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ले जाओ। मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित्त हूँ। मैं ना तो कान हूँ, ना जीभ, ना नासिका, ना ही नेत्र हूँ। मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती, ना अग्नि, ना ही वायु हूँ। मैं तो मात्र शुद्ध चेतना हूँ। बालपन की सुकोमल भूमि पर रोपित सुसंस्कारों का नन्हा सा बीज कालांतर में पल्लवित होकर संस्कृति का वट वृक्ष बनता है। और उधर गुरुदेव के शिष्य स्वामी परम जी की चिट्ठी आई है। और ज्ञान ज्योति ने चिट्ठी के टुकड़ों को जोड़कर इतना समझ पाया कि गुरुदेव दिल्ली झारखंडी मंदिर में है। भाई जी, अब मुझे गुरुदेव की शरण में वापस छोड़कर आएंगे। हुण तुसीं वापस नहीं जा सकते। जेकर भगवान का भजन करना है तां इत्थे रह के करो। साडे विचों कोई रुकावट नहीं बनेगा। भजन तां घर विच भी रह के हो सकता है। हुण किते नहीं जाना। आपने तो कहा था कि छोड़कर आएंगे। नहीं, हुण किते नहीं जाना। कह दिता तो कह दिता। परंतु ज्ञान ज्योति की जिद किसी को भी स्वीकार नहीं थी। पर ज्ञान ज्योति का प्रारब्ध और नियति तो कुछ और ही थी। माँ के बार बार विनती करते हुए ज्ञान ज्योति कहती है कि मुझे पुनः गुरुदेव की शरण में जाना है।
बीबी, जिन महान संतों ने आपकी बच्ची को इतना सुरक्षित रखा था और इतने अच्छे वातावरण में रखा, क्या आपको नहीं लगता कि उनके दर्शन करने चाहिए? हाँ, क्यों नहीं चलांगे? असी ते मामी और सारे गुरु जी दे दर्शन करन चलांगे, पर एक शर्त है, तू हुण वापिस नहीं जाना। ठीक है बीबी। चलो घर चलो। नहीं, अब मुझे नहीं जाना है। नियति से आबद्ध ज्ञान ज्योति गुरुदेव की शरण में पहुंचने के पश्चात अपनी बातों से पलट जाती है और अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर विदा लेती है। गुरुजी के आश्रम पहुंचकर ज्ञान ज्योति ने ऐसा विचार किया कि अब वह वापस दोराहा नहीं लौटेगी, जिससे घर वाले उसे वापस ले जाने का प्रयास बंद कर दें। उन्हें संन्यास ही एकमात्र रास्ता दिखाई दिया। अगर वे संन्यास ले लें तो सारा झंझट ही समाप्त हो जाए। गुरुदेव, मुझे आज ही संन्यास दे दीजिए, नहीं तो परिवार के लोग मुझे बार बार मिलने आते रहेंगे। अभी नहीं, समय आने दो। नहीं गुरुजी, मेरा आज ही किसी काने, अंधे, लंगड़े, लूले कैसे भी व्यक्ति से विवाह कर दे, नहीं तो मुझे आज ही संन्यास दें। ठीक है। सनातन धर्म मंदिर मोती नगर दिल्ली में गुरुदेव जी द्वारा ज्ञान ज्योति का जीवन स्वामी जी, नीरजा जी, अर्जुन जी के सानिध्य में मंत्र उच्चारण एवं पूरे विधि विधान के साथ हवन, मुंडन, तर्पण कराकर संन्यास धारण कराया गया। इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव द्वारा ज्ञान ज्योति का नामकरण साध्वी ऋतंभरा के रूप में किया गया। आज से तुम्हारा नाम ऋतंभरा होगा। गुरुदेव को श्रवण करना, उनकी सेवा करना, ध्यान करना, बस यही जीवन हो गया था। वे प्रातः ही सभा में ध्यान प्रारंभ करती और शीघ्र ही अंतर्मुखी हो जाती। आश्रम की तीनों सभाओं में वे वैसे ही मूर्तिवत बैठी मिलती। तब लोग जाकर गुरुदेव को बताते थे कि ऋतंभरा तो वैसे ही बैठी है। गुरुदेव उठ कर आते और जल का छींटा देकर या पुकार पुकार कर ऋतंभरा को बहिर्मुखी करते थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। साधनारत साध्वी ऋतंभरा के संन्यास के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। गुरु बहन ब्रह्म चेतना जी द्वारा संयोजित कानपुर के घाटों पर गंगा जी को लाना है और उन्हें प्रदूषण मुक्त करना है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चल ही रहा था कि उसके मध्य गुरुदेव ने साध्वी ऋतंभरा को वहां से चले जाने को कहा। सिर धरी आयुष करो तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा।
ये नियति मानकर वो बस अड्डे पहुंची तो जालौन की बस खड़ी थी। वे उसमें बैठ गई। जालौन पहुंचकर बर्तनों पर कलई करने वाले अपने एक गुरु भाई हरि भैया के घर रही। एक कोठरी में हरि भैया और उनकी पत्नी रानी भाभी और दूसरी कोठरी में साध्वी जी और उनके घर की बकरियां। उनकी गुरु बहन साक्षी चेतना जी को पता चला तो वो उनके पास आ गई। गुरु वियोग में साध्वी जी को टाइफाइड हो गया तो उस दंपत्ति ने उनकी सेवा की। वहां से दोनों गुरु बहन एक यज्ञ में पहुंची जहां पर स्वामी रामविलास वेदांती जी ने उन्हें कहा, आप युग पुरुष परमानंद जी की शिष्या हो? जी महाराज जी। अरे आप लोग अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हो? वहाँ रामलला के मंदिर पर सरकार ने ताला डाल रखा है। रामलला कैद में है। इसके जन जागरण के लिए साधु संतों का आगे आना जरूरी है। नियति ने जैसे सब पहले से रच रखा था, जिसे त्रिकालज्ञ युग पुरुष गुरुदेव भगवान जान रहे थे। दोनों साध्वियां सदगुरुदेव जी से आज्ञा लेकर अयोध्या के लिए चल दी। वहां पहुंची तो सरयू तट पर एक विशाल संकल्प सभा चल रही थी, जिसमें सभी संत और भक्त रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प ले रहे थे। मंच सजा था। मंच पर पूज्य महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस जी, महंत नृत्य गोपाल दास जी, वामदेव जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, विश्व हिंदू परिषद के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। साध्वी साक्षी जी संचालन कर रहे आचार्य रामनाथ सुमन जी के पास पहुंचकर, आप केवल 2 मिनट का समय साध्वी ऋतंबरा जी को भी दीजिए। नहीं, बहुत वक्त बाकी है, हम आज समय नहीं दे पाएंगे। बहुत बार अनुनय निवेदन करने पर आचार्य रामनाथ सुमन जी ने साध्वी ऋतंबरा का नाम पुकारा। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है कुरुक्षेत्र समर की भूमिका, पाठ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। जय भारत, जय श्री राम। साध्वी जी के 5 मिनट के ओजस्वी उद्बोधन में कम से कम 10 बार तालियां बजी। सभी मंचासीन और सभा के श्रोता मंत्रमुग्ध थे और इस प्रकार राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में साध्वी ऋतंबरा जी की भूमिका प्रारंभ हो गई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक प्रत्येक गांव और शहरों में हिंदुओं के श्रोणित में उबाल आना शुरू हो गया। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धराए धरा जो धनुष लेके आता है तू, जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। सूर्यवंशी जन्म से और राजा धर्म से, जो लड़े सारे दम से, वो तेज तुझ में भरा। वज्र छाती पे रोके, वो समुद्रों को सोखे, जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा। तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ में अविचल हमारा।
राम जन्मभूमि के आंदोलन में प्रवास चल ही रहा था कि सन 1989-90 में हैदराबाद प्रवास में संजय भैया से मिलना हुआ। साध्वी जी, आप ये धुआंधार भाषण ही देंगे या कुछ सेवा कार्य भी करेंगे? भैया, ये मेरा स्वभाव नहीं, बल्कि वर्तमान समय में हिंदुओं की दशा देखते हुए इस भूमिका को निभा रहे हैं। अच्छा, फिर जब आप कोई सामाजिक कार्य करेंगी तो मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। और इस प्रकार भविष्य में गठित होने वाले सेवा कार्यों की पुख्ता नींव का स्थापन प्रारंभ हुआ, जो अप्रैल 1992 में परम शक्तिपीठ के गठन में परिणत हुआ। साध्वी निरंजन ज्योति जी के शब्दों में ईश्वरीय प्रेरणा से ही संजय भैया भी दीदी माँ के संकल्प कार्यों में साथ हुए। साध्वी ऋतंबरा जी अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास कर रही थी। एक बार प्रवास के दौरान वे पौंटा साहिब पहुंच गई। तभी एक वृद्ध स्त्री ने उनको पहचान लिया और उनके समीप आई। बिटिया, तुम्हारे राम जी तो सीधे साधे हैं, वे तो सब छोड़ छाड़ कर चल देते हैं। वह अपना मंदिर कभी नहीं बनवाएंगे। उनका मंदिर तो ये मेरा टेढ़ा ही बनवाएगा। लो, ये लड्डू गोपाल ले लो। और इस प्रकार लड्डू गोपाल दीदी माँ जी के आराध्य हो गए, जो उनके लालजी के रूप में आज भी प्रतिपल साथ रहते हैं। अक्टूबर 1990 अयोध्या।
2 नवंबर 1990। वीर शिवाराम प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलिच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और महाकाल बन करके अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहाँ बनी है मस्जिद अपना मंदिर वही बनाए। और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और भारत के उन लोगों को जिनको हिंदू शब्द से एलर्जी है, उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदू के शब्द में तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से आया। माँ की तार तार चुनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल पड़ी। सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली। गली गली में माँ भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। बीस मई 1991 साध्वी जी महाराष्ट्र में एक दिन में 20 से 25 सभाओं द्वारा जन जागरण करती हुई मुंबई पहुंची और संघ चालक रमेश मेहता जी के निवास पर रुकी। 21 मई को राजीव गांधी की हत्या का समाचार आया। संगठन की योजना से साध्वी जी वेश बदल कर दिल्ली आई। साध्वी ऋतंभरा वेश बदलकर दिल्ली से अयोध्या के लिए निकली। मुलायम सरकार ने उन्हें फतेहपुर में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या। अभी हम यहाँ डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक विधिवत निर्माण का काम शुरू नहीं हो जाता, और वो आज से ही शुरू होने वाला है। ऐसे हम अपने को सांत्वना देके अपने को सांत्वना दे सकते हैं, पर लाखों लाखों लोगों को हम सांत्वना पानी डलवा के नहीं दे सकते, और हम अच्छी तरह इस बात को समझते हैं। पर आपके जो नेता लोग हैं वो एक तरीके से करेंगे, देखिए हम लोग कार सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, काम भी करेंगे, पर न्यायालय का जो आदेश है उसको नहीं तोड़ेंगे। तो उसमें आपको नहीं लगता कि आपको एक कदम तो कहीं पीछे? अब वो हमारी कार सेवा से न्यायालय का वो न टूटे, ये उनका सौभाग्य है और हमारा। बाकी हम कार सेवा सही जगह पर करेंगे, मंदिर में ही करेंगे। आप क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे गुरुजी जो कहते हैं उससे मैं कुछ अलग कहूंगी क्या? हम लोग का यही कहना है, इनको सबको हटाओ, मंदिर यही बनेगा। आपको ये नहीं लगता कि इस न्यायालय की वजह से आप लोगों को एक कदम पीछे हटना पड़ा, या हटना नहीं तो कम से कम थोड़ा देर रुकना पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि इस देश के अंदर हमने पहले ही माना है कि न्यायालयों की सीमा में हमारी आस्था का प्रश्न नहीं आता है। इसलिए यहाँ कार सेवा विधिवत ढंग से उसी तरह शुरू की जा रही है। कार सेवा का अर्थ ये तो नहीं कि हम आज चबूतरा बनाया उस पर फिर कंकरी डालें, उसकी सफाई करेंगे, छिलाई करेंगे। निर्माण कार्य के पहले जो कार्य है वो सब करेंगे, और यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक मंदिर का निर्माण विधिवत शुरू नहीं हो जाता। हम आए यहाँ धुलाई करके ही जाने वाले नहीं है। आपके पॉलिटिक्स में जाने में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको कहा गया संघ परिवार की तरफ से? ऐसा है, मुझे लगता है कि राजनीति से अलग रह के हम जितना काम कर पाएंगे उतना शायद राजनीति में जाके नहीं कर पाएंगे। एक बात और बता दें
कि सिर्फ आज असंतुष्ट वो व्यक्ति जाएंगे, इसमें दो राय नहीं, जो इस ढांचे को तोड़ने आए हैं। और यदि कार सेवा की दृष्टि से आए हैं तो संतुष्ट होकर जाएंगे। कार सेवा विधिवत आए। आप लोग भी तो ढांचा तोड़ेंगे आखिर में? हाँ तोड़ेंगे, जब समय आएगा तब तोड़ेंगे। हर काम समय यही समझते हैं ना कि ढांचा तोड़ना यही कार सेवा। यही गलत समझ है। निर्माण करने आए हैं, अभी तोड़ने नहीं आए। ये शुरू से हमारा है कि हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए आज ढांचा नहीं तोड़ना, पर ढांचा टिका भी नहीं रहेगा। आपके साल लगेंगे बताने के लिए नहीं हो रहे क्या? आएंगे ये सोच के कि हम ढांचा तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं हो रहे। कार सेवा नहीं, ऐसा तो नहीं है। कार सेवा हमारा नृत्य मंडप, सभा मंडप बनेगा, उसके बाद गर्भगृह बनेगा, और जब गर्भगृह का निर्माण होगा तभी ढांचा तोड़ा जाएगा। अब वो ढांचा तोड़ा जाए, उसे स्थानांतरित किया जाए, वो भाषा अलग अलग हो सकती है। यदि वो चाल चुनाव बीच में टपक पड़ेगा तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारा काम अपने ढंग से चलेगा। बीच में चुनाव आए, प्रधानमंत्री आए जाए, अब इसमें हमारा क्या दोष है? चुनाव की टाइमिंग से आपकी टाइमिंग में कोई संबंध? जी नहीं। तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी ठनेगा तो ठनेगा धूमधाम से, हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जय श्री राम। हो गया काम। तभी राम भक्तों के बीच से आवाज आई, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। और उसके बाद इसी का संकीर्तन प्रारंभ हो गया। पराभवी युग का प्रतीक देखते ही देखते ध्वस्त ही नहीं हुआ, बल्कि चमत्कारी रूप से मलबा भी गायब हो गया। 8 दिसंबर तक सभी लोग अयोध्या में रहे और इसके बाद संगठन के निर्णय के अनुसार साध्वी ऋतंभरा जी और आचार्य गिरिराज किशोर जी भूमिगत हो गए। अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, विष्णु हरि डालमिया जी, राजमाता सिंधिया जी इत्यादि 8 लोग गिरफ्तार हो गए। साध्वी ऋतंभरा जी बुंदेलखंड, झांसी, उज्जैन में भूमिगत रहते हुए फरवरी 1993 में दिल्ली आ गई, उसी सनातन मंदिर में जहां उनका संन्यास हुआ था। उन्हें राम जन्मभूमि के किसी केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात्रि में ही मजिस्ट्रेट के घर पर लेकर गई, जहां उन्हें रिहा कर दिया गया। दिव्य ऊर्जाओं को प्रकृति स्वयं ही पथ प्रदर्शित करती है। साध्वी ऋतंभरा अपने गुरुदेव और अन्य गुरु भाई बहनों के साथ इंदौर से मुंबई आगरा हाईवे होते हुए फरीदाबाद जाने के लिए चली, तभी सहसा गुरुदेव, सम्मेलन में तो अभी 2 दिन का समय है, यदि आपकी आज्ञा हो तो जालौन होकर चले क्या? ठीक है ध्यानानंद, जालौन की तरफ चलो। और इधर जालौन में कुछ अलग ही कहानी नियति लिख रही थी, जहां रिटायर्ड प्रिंसिपल कृष्ण मोहिनी के द्वार पर बारिश की रात में गिरते हुए पनाले के नीचे बहुत ही कृशकाय नवजात शिशु मिला, जिसे पेड़ वाले बाबा स्वामी सुरेशानंद जी ने यह कहकर रोक लिया कि इसको पालने वाली माँ आएगी। कृष्ण मोहिनी, इस बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? इस बालक को जिला अस्पताल छोड़ने जा रही हूँ। ये वहाँ मर जाएगा। फिर मैं क्या करूँ? मैंने तो कभी बालक पाले ही नहीं। इस आयु में मैं क्या करूँगी? बुढ़ापे में इसे कैसे संभालूंगी? तुम्हें नहीं संभालना है, इसको पालने वाली स्वयं यहाँ आएगी। और यह कहकर महात्मा उस बालक को लेकर वहीं बैठ गए। लोग एकत्र हो गए। कोई एक दिव्य ऊर्जा थी जो ऋतंभरा जी को जालौन ले जाने को आतुर थी। हटो हटो, मुझे देखने दो। लो आ गई इस बालक को संभालने वाली माँ। ऋतंभरा तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। हिंदू जागरण के लिए चंडी बनकर गर्जन बहुत किया, अब वात्सल्य की गंगा बहाओ। और इस प्रकार वात्सल्य की नव सृष्टि के सृजन का प्रारंभ हो गया और दिल्ली के 2 कमरों का फ्लैट, जो कि अभी संतों का दिल्ली प्रवास का स्थान था, वात्सल्य की गंगा का गौमुख बना।
सलाहें लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, जाओ रो इचा पारी, जाओ रो इचा पारी, जाओ रो। जाग जाए ना तू, जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में, तेरी चूम आंखें में बैठ सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, जाओ रो इचा पारी, जाओ रो इचा पारी, जाओ रो। हाँ 1992 के विवादित ढांचा विध्वंस के बाद वात्सल्य साधना में रत साध्वी ऋतंभरा धीरे धीरे एक नई सृष्टि की रचना कर रही थी कि तभी 1995 जनवरी में प्रयागराज अर्धकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें वास करने हेतु मुंडन करा चुकी साध्वी ऋतंभरा अपनी साधना में लीन थी कि अचानक गुजरात में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की सभी सीमाएं तोड़ते हुए चिमन भाई की कांग्रेस सरकार ने भगवा पर प्रतिबंध लगा दिया। जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाला जाने लगा। तभी एक दिन कुंभ में अपने गुरुदेव के अखंड परम धाम कैंप में वास कर रही साध्वी ऋतंभरा जी और पूज्य गुरुदेव से मिलने माननीय अशोक सिंघल जी का आगमन हुआ। गुरुदेव, गुजरात में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की एकता के लिए, उन्हें जगाने के लिए साध्वी जी का प्रवास आवश्यक है। गुरुदेव, वैसे तो मैंने कल्पवास का संकल्प करके मुंडन करवा लिया है, किंतु हिंदू जागरण के लिए, सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए मैं तन मन से तत्पर हूँ। गुरुदेव, आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और फिर साध्वी ऋतंभरा गुरु आज्ञा से सर पर स्वामी विवेकानंद जैसे भगवा साफा बांधकर गुजरात के शोषित हिंदुओं को जगाने चल दी। वहां पर बड़ौदा में कर्फ्यू होने के बावजूद 5 लाख हिंदुओं की सभा की और अहमदाबाद, सूरत, खेड़ा, गांधीधाम, कच्छ, राजकोट, भुज, नवसारी, भावनगर जैसे सैकड़ों स्थानों पर लाखों लाखों हिंदुओं का जन जागरण किया। प्रतिबंधों के बंधों को भी हम सहते, हर बांध तोड़कर महाप्रलय करते हैं। मत छेड़ो हमको, गलती ना दोहराओ। हम नेत्र तीसरा खोल भस्म करते हैं। लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। गली गली में माता भवानी का गूंजा जयकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। संगठनों के माध्यम से साध्वी ऋतंभरा के इन्हीं अथक प्रयासों का परिणाम रहा कि गुजरात में हिंदुत्व की दिव्य लौ जगी और 1995 में जो हिंदूवादी सरकारें सशक्त रूप से सत्ता में आईं, वो 28 साल बाद भी दृढ़ता से कायम है। किंतु इसका खामियाजा साध्वी जी को भोगना पड़ा। केंद्र में बैठी हिंदू विरोधी ताकतों ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार का सहारा लेकर साध्वी जी का मनोबल तोड़ने का तुच्छ प्रयास किया। 23-24 अप्रैल 1995 की मध्य रात्रि इंदौर शहर के प्रेम नगर रहवासी क्षेत्र को 2 से 2:30 बजे के बीच छावनी में पुलिस द्वारा तब्दील कर दिया गया। पुलिस वाले दीवार फांद कर घर में घुस गए। इस दरवाजे का ताला खोलो। आप कौन हो और मेरे घर में आधी रात को ऐसे क्यों आए हो? पहले बता तू कौन है? मैं तुलसी शादीजा, दादा धनराज जी का बेटा हूँ। आप यहाँ क्यों आए हो? देखो, हम साध्वी ऋतंभरा को लेने आए हैं। हमें पक्की सूचना है कि वो यहाँ है। इस समय 3:15 बजे साध्वी जी से क्या काम है? आप बिना सर्च वारंट के गैर कानूनी तरीके से आधी रात को घर में घुसकर साध्वी जी को बंदी नहीं बना सकते। देखिए साध्वी जी, मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मूलचंद बजाज हूँ। हम आपको लेने आए हैं। कानून के विरुद्ध आप किसी महिला को आधी रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। आप वारंट दिखाइए। पुलिस वालों ने तो यह कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी भारी पुलिस बल देखकर भी साध्वी जी व उनके अन्य साथी भयभीत नहीं हुए। उनकी निर्भीकता को देखकर पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे थे। इनका क्या अपराध हो गया है जो आप सरकार के इशारे पर आ गए पालतू बनकर? सरकारें क्या कभी बदलेगी नहीं? तो ठीक है महाराज श्री, क्या मैं इनके साथ जाऊं? गुरुदेव जी, मैं भी साध्वी जी के साथ जाऊं? और फिर स्वीकृति मिलने पर साध्वी निरंजन ज्योति जी भी साध्वी ऋतंभरा जी के साथ चल दी। ये सभी वार्तालाप पुलिस के वीडियो रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। साध्वी ऋतंभरा जी के इंदौर बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बिना शर्त रिहा होने तक पूरा इंदौर कर्फ्यूग्रस्त रहा। धरने प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारियां हुई, पूरा शहर जल उठा। उधर मध्य प्रदेश और देश भर के अनेक शहरों में आंदोलन हो रहे थे। इधर साध्वी ऋतंभरा को दिग्विजय सरकार ग्वालियर जेल ले जाकर उनका मनोबल तोड़ने के लिए असहनीय यातनाएं दे रही थी। गुरुदेव एवं भक्तों को इंदौर जेल में बंद कर दिया गया तो वहीं पर सत्संग के अनुष्ठान प्रारंभ हो गए।
अंत में 5 मई को हाईकोर्ट के आदेश से रिहा होने पर साध्वी जी ने कहा, पहले मैं दिया थी तो अब मैं ज्वाला बनकर बाहर आई हूँ। वकील कृष्ण गोपाल महेश्वरी ने फिर साध्वी जी के सारे मुकदमे को विधिवत लड़ा और सभी प्रशासनिक अधिकारी, शासन सचिव इत्यादि को सुप्रीम कोर्ट से सजा दिलवाई। कुछ पुलिस अधिकारी बेचारे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कोर्ट ने आदेश दिया कि साध्वी जी चाहें तो दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा कर सकती हैं, जिसमें 50 लाख की मानहानि का मुकदमा कायम हुआ, किंतु संत हृदय नवनीत समाना। राजे भैया, हमारे मन में एक गहन चिंतन चल रहा है। क्या चिंतन चल रहा है दीदी माँ जी? सुनो, मैं बताती हूँ। बेटियों का पालन पोषण तो हम कर ही रहे हैं, परंतु उनके
की शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल की स्थापना भी की जानी चाहिए। जी। पूज्य दीदी माँ जी की दृष्टि वात्सल्य ग्राम की स्थापना से ही थी कि बेटियों के लिए ऐसा शिक्षा केंद्र बने जो आधुनिकतम शिक्षा और भारतीय संस्कृति के अर्वाचीन संस्कारों के साथ साथ समय आने पर मात्र अपनी स्वयं की सुरक्षा ही नहीं वरन सर्व समाज की रक्षा के लिए ये बेटियां सक्षम बने और वक्त पड़ने पर अपनी भारत माता के दुश्मनों से मातृभूमि की रक्षा हेतु भी सन्नद्ध रहे। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैन्य स्कूल सोसाइटी से संबद्धीकरण के पश्चात बालिकाओं के लिए संचालित संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल इसी दिशा में पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी द्वारा दी गई दृष्टि को साकार कर रहा है।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन
स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। राम लखन और जान की जय, बोलो हनुमान की। दोनों हाथ उठा करके सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
आज का ये मनमोहक और पावन दृश्य आपको भाव विभोर कर रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उस प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप को यहाँ दर्शाया गया है, जो अत्यंत सराहनीय है। उसकी छवि बहुत प्रिय लग रही है। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे इस मंचन के लिए, जिन्होंने इन बालकों को इस तरह से तैयार किया है। ये संबित गुरुकुलम की अभूतपूर्व प्रस्तुति आपके सम्मुख की गई। परम पूज्य दीदी माँ जी के 60 वर्ष के जीवन को केवल 1.5 घंटे में यह दर्शाने का प्रयास किया गया। ऐसा लगा जैसे सागर को अंजलि में समेटने का प्रयास किया गया है। लग रहा था और देखते ही जाएं, लेकिन समय सीमा है। हम समय की परिधि में बंधे हुए हैं। परम पूज्य दीदी माँ जी ने हमको अपना अमूल्य समय दिया है।